हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल के अंदर। अगर आप लोगों को भी कनाडा की पीआर चाहिए, लेकिन अगर आप लोग जो महंगे खर्चे होते वो नहीं करने हैं, आपकी एज ऑलरेडी निकल चुकी है, जो मेन प्रायोरिटी एज बोलते हो, अगर कनाडा की पीआर किसी को भी लेनी है तो 18 टू 32 तक की जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एज गिनी जाती है। उसमें भी 28 टू 32 तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग गिनी जाती है। अगर आप उस एज लिमिट के भी बाउंड हो चुके हो तो भी आप लोगों को अगर पीआर लेना है तो आज कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ जिसके थ्रू आप ये पीआर ले सकते हो और कनाडा में जाके अपना कैरियर सेट कर सकते हो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन रखना, वीडियो को हाइप और शेयर जरूर से करना, क्योंकि स्प्रेड एजुकेशन सपोर्ट एजुकेशन, ऑलवेज हम एजुकेशन को सपोर्ट करते रहेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं, जहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले जो कनाडा इमिग्रेशंस के जो नंबर्स है उसको मैं आप लोगों को बताऊं। अगर इस साल के जो ड्रॉज है उसकी हम डिटेल रिसर्च करें, सीईसी क्लास के अंदर में 518 से लेके 547 के बीच में जो है वो फाइलें सिलेक्ट हुई है। हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज वालों को, अगर जो उस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 470 टू 510 उनके बीच के सीआरएस को फोकस किया गया है। फ्रेंच लैंग्वेज अगर जिनको आती है उनको 379 से लेके 481 के बीच में सीआरएस है, उनको प्रायोरिटी मिली है। एजुकेशन कैटेगरीज के अंडर में 479 जो सीआरएस है उसका एक ड्रॉ हुआ है। अब अगर आप इस पॉइंट एलिजिबल जो पॉइंट्स बन रहे हैं जहाँ पे ड्रॉ सिलेक्शन है, अगर वहाँ तक आप पहुँच जाते हो तो आपके लिए सबसे बड़ा बेटर चांस रह जाता है। अब उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मानो कि किसी की एज 44 पहुंच चुकी है, अब उसको पॉइंट जो है वो एज के बहुत ही कम होके 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब उनको कहाँ पे कैचअप कर सकते हैं, उसको लैंग्वेज के अंदर। अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अगर आप सीएलबी और एनसीएलसी लेवल 10 तक कवर कर लेते हो तो आपको 160 पॉइंट मिल जाएंगे, 160 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस वालों को 3 इयर्स का अगर किसी को हैंडल हो जाता है तो 64 पॉइंट्स मिलेंगे। स्किल ट्रांसफरेबिलिटी पॉइंट्स है सीएलबी लेवल 10 प्लस, अगर आपके पास मास्टर डिग्री हुई तो आपको 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर आपने अपना एजुकेशन मास्टर कर रखा है तो आपको अलग से एजुकेशन के 135 पॉइंट्स मिल जाते हैं। स्किल ट्रांसफरेबिलिटी प्लस फॉरेन एक्सपीरियंस का अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको 50 पॉइंट एडिशनल मिल जाएंगे। एडिशनल फैक्टर के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज को जो ऐड करता है एनसीएलसी 10 लेवल और सीएलबी 10 लेवल, तो आपको 50 पॉइंट ऐड हो जाते हैं। एडिशनल फैक्टर्स के अंदर ही 2 इयर्स क्रेडेंशियल आपका अगर एजुकेशन जो है उसके आपके 15 पॉइंट आपको कैलकुलेट हो जाते हैं। अब अगर आप इनका टोटल कैलकुलेशन करो, आप 532 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हो। अब ये 532 पॉइंट्स 532 पॉइंट्स पे अगर आपकी प्रोफाइल पहुंच रही है तो आप सोचो, अगर सीईसी क्लास के अंदर फाइल जो है किसकी भी वो 518 टू 547 है तो उसमें भी आप एलिजिबल बन गए। हेल्थ केयर और सोशल सर्विस के अंडर में आप अगर आते हो तो 470 से 510 है तो उसमें भी आप एलिजिबल बन गए। फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करो 379 से लेके 481 के बीच में है तो उससे भी आपके पॉइंट ज़्यादा बन गए तो आप उसमें भी एलिजिबल हो गए। और एजुकेशन की अगर बात करो तो 479 पॉइंट्स है तो वहाँ पे भी अगर आपके पास 532 पॉइंट्स है तो आप इजीली पीआर कवर अप कर सकते हो, अपना कैरियर सेट करने जा सकते हो। अपनी जो कैरियर है आगे का कैरियर है उसको प्रॉपरली आप सेट कर सकते हो, कनाडा की पीआर ले सकते हो। इस प्रोसेस के थ्रू आप लोग आगे बढ़ सकते हो। एक इजी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को हेल्प मिली हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर भी कर देना, और नीचे जो कमेंट है उसके बाजू में आप स्वाइप करोगे तो जो वीडियो हाइप करने का ऑप्शन आता है वो आप हाइप कर देना, ताकि मैक्सिमम लोगों तक आप एजुकेशन को स्प्रेड कर पाओ। और स्प्रेड एजुकेशन सपोर्ट एजुकेशन, ऑलवेज आप एजुकेशन को सपोर्ट करते रहना। हमने आज ये हिंदी वीडियो इसलिए भी हम ट्राई कर रहे हैं कि हम गुजरात के बाहर के, जो नॉर्मली हमारे मेन चैनल पे आप देखोगे यही वीडियोस गुजराती इसमें भी हम लोगों तक पहुंचाते हैं, वहाँ पे लोगों को अच्छा सपोर्ट मिलता है। हिंदी बनाने का एक रीज़न है कि बाहर से जो आउट ऑफ स्टेट है वहाँ से रिक्वेस्ट थी कि सर अगर आप हिंदी यूज़ करोगे तो दूसरे तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सकते हैं, तो उन लोगों को भी हेल्प मिल सकती है। तो हमने एक छोटी सी कोशिश की, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मैक्सिमम लोगों को वीडियो शेयर करते रहना। स्प्रेड एजुकेशन सपोर्ट एजुकेशन, ऑलवेज एजुकेशन को सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।